हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल। और आज हम देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, जो कि है पेंटोपेराजोल, है ना। हम चाहे कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन दें या फिर एनसेड दें, इसके साथ में हम पेंटोपेराजोल जरूर ऐड करते हैं क्योंकि ये HCl की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है ना। अब ये काम कैसे करता है हम ये देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ये देखेंगे पेंटोपेराजोल होता क्या है। पेंटाप्रोजोल होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, है ना। PPI बोलते हैं इसको। मतलब जो प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H प्लस के सिक्रेशन को, H प्लस के कंसंट्रेशन को जो कम करे उसको बोलेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या PPI। तो पेंटोप्रोजोल क्या करता है, H प्लस के कंसंट्रेशन को कम करता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में रखते हैं, है ना। HCl के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। उसके बाद में जो हम देखते हैं एनसेड हम देते हैं ना। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना। जैसे कि अपना डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इंडाइजेशन होने लगता है। इंडाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, एसिडिटी होने लगती है जिसके कारण से ना। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम पेंटापेराजोल का यूज करते हैं, यानी एनसेड के साथ में PAN यानी पेंटापेराजोल ऐड करके देते हैं ना। इसको पैन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अगर पेट में छाले हो गए तो, या फिर आप बोल सकते हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी अगर छाले हो गए, उसमें क्या होता है, एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के कारण छाले होते हैं। तो उसमें भी हम पेंटापेराजोल यूज करते हैं। उसके अलावा एक होता है GERD, है ना, यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हार्ट बर्न की कंडीशन होती है मेनली। मतलब ऐसा लगता है कि जल रहा है पेट में या हार्ट में जल रहा है, ऐसी कंडीशन होती है, इसको GERD बोलते हैं। इसमें भी आप क्या यूज करते हैं, पेंटाप्राजोल यूज करते हैं। उसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टरम पाइलोरी, है ना, एच पाइलोरी बोलते हैं। इसका इन्फेक्शन होता है, एक ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि एसिड सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, जिसमें हम पेंटाप्राजोल उसके साथ में ऐड करके देते हैं। एक डिजीज होती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, है ना, या इसको गैस्ट्रिक ट्यूमर भी बोलते हैं। इसमें भी आप पेंटाप्राजोल का साथ में ड्रग्स के साथ में यूज करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक आफ्टर एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया देने के बाद में जब पेशेंट होश में आता है, जब उसको पेंटाप्राजोल दिया जाता है। डिस्पेप्सिया में पेंटाप्राजोल का यूज किया जाता है। अब पेंटाप्राजोल है क्या, है ना। हम अगर इसमें ग्रुप की बात करें तो इसमें एजोल ग्रुप हमें नजर आ रहा है ना, AZOLE, एजोल ग्रुप। ये एजोल ग्रुप क्या होता है, एंटी फंगल ग्रुप होता है। अब ये एंटी फंगल थोड़ी ड्रग, ये तो क्या है, एंटी एसिड है ना, एंटी एसिड ड्रग है, एंटी फंगल नहीं है। और एजोल ग्रुप किस में लगता है, एंटी फंगल में। तो यहाँ पे एजोल ग्रुप नहीं है, प्रेजोल ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, इसका सफिक्स एजोल से आप इसको कंफ्यूज मत करना, ये प्रेजोल ग्रुप होता है, इसमें सफिक्स है ना, सफिक्स। तो जो प्रेजोल ग्रुप है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के आगे लगाया जाता है। इसके एग्जांपल्स ये साइड में देखिए आप, जैसे ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसमप्राजोल, लेंसोप्राजोल, है ना। ये भी जो है तो पेंटाप्राजोल की तरह काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो पेंटाप्रोजोल है वो एक एक्टिव ड्रग नहीं है। मतलब एज इट इज जाएगा पेट में और या स्टमक में जाके एज इट इज काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोडक्ट ड्रग है ना। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव होता है या लेस एक्टिव होता है, हम ऐसे मान के चले कि इनएक्टिव होता है, लेकिन जब ये लिवर में जाता है तो लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये एक्टिव ड्रग के फॉर्म में होता है। उसके बाद सर्कुलेशन में जाके आगे का काम करता है ना। इनएक्टिव और लेस एक्टिव, बट एक्टिव आफ्टर मेटाबोलाइज्ड इनसाइड द बॉडी, है ना। इट रिक्वायर्स बायो एक्टिवेशन। इसको एक्टिव होने के लिए बायो एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है ना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, पेंटाप्रोजोल जाके बॉडी में काम कैसे करता है। तो ये है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, है ना। देखो ये इस साइड है ना जहाँ पैराइटल सेल लिखा है, ये आपका है, आपका ल्यूमन है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का बीच का हिस्सा है। और ये क्या है, ये बाहर का साइड है ना। हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से, है ना, क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, है ना। अब ये कार्बोनिक एसिड कहाँ पे हो रहा है, ये काम गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के अंदर ही हो रहा है। ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन में और H प्लस में, है ना, टूट जाता है।
क्या कार्बोनिक एसिड। पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड बना लिए। अब ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन में और H+ में टूट गया। अब क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये आयन एक्सचेंजर पंप पे लगा हुआ है यहाँ पे गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में। तो क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन इस पंप के थ्रू गैस्ट्रिक पैरेटल सेल से बाहर जाएगा और उसके एक्सचेंज में क्या होगा, क्लोराइड आयन बाहर से गैस्ट्रिक पैरेटल सेल के अंदर आएगा। अब ये जो क्लोराइड आयन है वो गैस्ट्रिक पैरेटल सेल के थ्रू होते हुए सीधे हमारे कहा जा रहा है, ल्यूमन में जा रहा है, पेट के, है ना, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बीच में चले जा रहा है, ल्यूमन में चले जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम। क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आयन पंप के थ्रू बाहर गया और Cl क्लोराइड माइनस Cl- आयन क्लोराइड आयन उस पंप के थ्रू गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में आया और ये क्लोराइड आयन सीधे गैस्ट्रिक पैरेटल सेल के थ्रू आपके ल्यूमन में चला गया। अब जो ये कार्बोनिक एसिड था वो H+ में भी टूटा था, तो क्या होगा, ये H+ जो है तो डायरेक्ट आपके ल्यूमन में नहीं जा पाता, इसके लिए होता है प्रोटॉन पंप लगा हुआ होता है इसमें, है ना। तो ये प्रोटॉन पंप से क्या होता है, K+ अंदर की तरफ जाता है, यानी पोटेशियम आयन गैस्ट्रिक पैरेटल सेल के अंदर जाएगा और जो H+ है ना, जो हाइड्रोजन आयन है वो आपका ल्यूमन में आ जाएगा। और इस तरह ये दोनों मिलके H+ और Cl- मिला के क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, ठीक है। तो अगर क्या हो कि ये प्रोटॉन पंप जो है जिसके थ्रू H+ आपका गैस्ट्रिक पैरेटल सेल से ल्यूमन की तरफ आ रहा है, ये पंप अगर काम ही ना करे, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, HCl बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड माइनस को H+ मिलेगा ही नहीं, तो HCl बनेगा कैसे। तो हम देखते हैं कि जो पेंटाप्रोजोल है वो क्या करता है। देखो ये है पेंटाप्रोजोल, ये रेड रेड जो दिख रहा है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के अंदर क्या हुआ, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्टिव ड्रग क्या हुआ, ये जाके प्रोटॉन पंप से जुड़ गया और प्रोटॉन पंप को बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये H+ इधर नहीं आ पाएगा और HCl का जो है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम ये देख लिया एक्शन मैकेनिज्म ऑफ पेंटाप्रोजोल। अब हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं पेंटाप्रोजोल के। तो जनरली तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कई पेशेंट्स को हो भी सकते हैं ना, या तो नौजिया होगा या वॉमिटिंग होगी या हेडेक होगा, है ना, सिर में दर्द होगा, या फिर पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। अगर आप पेंटाप्रोजोल का लगातार 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 3 साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो विटामिन डी की B12 की डेफिशिएंसी करवा सकता है ये, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, नंबनेस होगा और वीकनेस हो जाएगा पेशेंट को। उसके अलावा एलर्जिक स्किन रिएक्शन भी कई पेशेंट में देखने मिलती है ना, हिस्टामिन का रिलीज करवा देता है। उसके बाद में बोन फ्रैक्चर इफ यूज लॉन्ग टर्म, अगर लंबे समय तक क्या हमने पेंटाप्रोजोल यूज किया तो बोन फ्रैक्चर जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती है, जो कि एज के साथ में और ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसका डोसेज फॉर्म क्या होता है, अब देना कैसे है पेंटाप्रोजोल, है ना। तो इसकी जो टेबलेट आती है इमीडिएट रिलीज की, IR टेबलेट बोलते हैं, है ना। तो ये 40 mg की टेबलेट रहती है ना पेंटाप्रोजोल की। और CR टेबलेट मतलब कंट्रोल रिलीज, यानी इसमें क्या होगा 20 mg या 40 mg, दोनों भी दे सकते हैं कंट्रोल mg। बाकी मेनली हमने देखा है हम जो पेशेंट को देते हैं तो 40 mg ही देते हैं पेंटाप्रोजोल, है ना। उसके अलावा अच्छा बेस्ड अपॉन पेशेंट की कंडीशन, उसके अलावा IV सोल्यूशन में भी देते हैं 40 mg पर 10 ml में देते हैं ना। देखो OD भी दे सकते हैं, मेनली OD देते हैं। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है पेशेंट को तो BD देंगे, या फिर उसको इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन तो बेस्ड अपॉन कंडीशन रहता है पेशेंट की। उसके बाद में ड्रग इंटरेक्शन किसके साथ होता है पेंटाप्रोजोल का, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहते हैं वो CYP450 को क्या करते हैं, उसको जो है तो इनहिबिट करते हैं। और क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है किसका, क्लोबिडोग्रल का, जो कि एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है, इसको भी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, है ना। ये किसके थ्रू होता है, क्लोबिडोग्रल का जो है तो मेटाबॉलिज्म CYP2C19 के थ्रू होता है, लेकिन जो पेंटाप्रोजोल है इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये था आपका पेंटाप्रोजोल के बारे में। आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो, कोई मतलब कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।